Hi student, now we continue in fourth period of Maths 1 topic set, practice set 1.1. Example number 5th. Write the following sets using rule method. Here set A is given. A equal to 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. All these numbers are perfect square. There are so many perfect square numbers, but here numbers given up to 100 only. Therefore, we can write set A equal to x. And what is x? X is such that x is a perfect square नंबर. x क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. वो भी कैसा है? 100 तक है, मतलब 101 से ज्यादा नहीं गया है. एंड x इज लेस देन 101. सेकंड प्रॉब्लम b. सेट b इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. These numbers are multiple of 6. ये 6 के फाड़े में आते हैं सभी नंबर. तो 6 के फाड़े में तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो अपन इसे लिख सकते हैं b इक्वल टू x. x क्या है? x इज इन multiple of 6 and it is multiple of 6 but less than 49, and x is less than 49. Then set C. Here some alphabets are S, M, R, L, E. We can write this set as set C equal to x such that x is a alphabet of word S, M, R, L, E. All these alphabets are come here. S, M, I, L, E. Then problem number 4. Set T equal to Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. You know, these are the days of a week. Therefore, we can write set D equal to x such that x is a day of a week. Okay. Problem number 5. Here x equal to A, E, T. These are the alphabets or letters from the word et or T. Therefore, we can write x equal to small x such that x is a alphabet or letter from word E-E-A-T. Okay, that's all. Practice set 1.1. Now, we study types of set. In your textbook, page number 4, there is a table showing types of set. You study from the textbook, but I understand you what are sets and types of set. First is singleton set. Singleton set means the set which contain only one element. जिस सेट में सिर्फ एक और एक एलिमेंट होता है उसे सिंगलेटन सेट कहते हैं. जैसे अपन एग्जांपल पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर बहुत सारे हैं,
इवन प्राइम नंबर वैल्यू सिर्फ एक आता है 2, तो वो एग्जांपल हो जाएगा सेट ऑफ सिंगलेटन सेट। देन एम्प्टी और नल सेट, द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसे बोलेंगे अपन एम्प्टी और नल सेट। जैसे अगर कोई सेट बोले सेट ऑफ नेचुरल नंबर and that natural number is less than 1, then it is not possible, therefore such set will be null set. If someone says set of human being whose height is more than 5 meters, then it is possible? No. Then such set will also be empty set. Then finite set, the set which contain limited or countable elements, that set is called finite set. उदाहरण तौर पे अपने कक्षा के जो बच्चों का सेट है वो फाइनाइट होगा, स्कूल के बच्चों का सेट फाइनाइट होगा। इवन यदि अपने देश में जो जनसंख्या जितने भी लोग हैं उनका भी सेट बोले तो फाइनाइट होगा, या तो पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं उनका सेट बोले तो फाइनाइट होगा। काउंटिंग कहीं ना कहीं खत्म होगी, ऐसे सेट को बोलेंगे अपन फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट और द सेट which contain unlimited or uncountable elements, such set are called infinite set. जिस समुच्चय में अनगिनत एलिमेंट्स होते हैं ऐसे सेट को बोलते हैं अपन इनफाइनाइट सेट। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इक्वल सेट। अब यहाँ पे दो सेट है, एक नहीं। यदि दो सेट में एग्जैक्टली सेम वही एलिमेंट है, उतने एलिमेंट है और उतने ही और वही एलिमेंट है, तो ऐसे दो सेट को बोलेंगे अपन इक्वल सेट। द टू सेट्स कंटेनिंग एग्जैक्टली इक्वल एंड सेम एलिमेंट, देन द सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट। अब अपन इक्वल सेट के आधार पर पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। अब इक्वल समझना है क्या? दो या दो से अधिक सेट, जरूरी नहीं दो, जिसमें एग्जैक्टली सेम वही एलिमेंट हो, अलग अलग नहीं, सेम उतने ही और वही एलिमेंट हो, उससे बोलेंगे अपन इक्वल सेट। अब प्रैक्टिस सेट 1.1 के एग्जाम्पल से समझते कि इक्वल सेट क्या होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट। तो यह नीचे जो सेट दिए, सेट ए, बी और सी, कौन से इक्वल सेट है और कौन से नहीं है अपने को डिसाइड करना है, एंड जस्टिफाई योर आंसर, और की भाई अपने को बताना है। तो पहला दिया है सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट 3x - 1 इक्वल टू 2। दूसरा सेट बी दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट एक्स इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। प्राइम नंबर है लेकिन वो कैसा है? प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। और तीसरा दिया है x such that x belongs to n, means x is a natural number and x is less than 2। नेचुरल नंबर भी है और 2 से भी कम है। तो देखो सेट a इक्वल टू x such that 3x - 1 इक्वल टू 2। देखो कंडीशन क्या दी है? 3x - 1 इक्वल टू 2। ये भी अपने से सॉल्व करते हैं साइड में। 3x - 1 इक्वल टू 2, -2 उधर चला जाएगा, +2 हो जाएगा, सॉरी माइनस उधर चला जाएगा, +1 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3। x इक्वल आएगा 3/3 इक्वल टू 1। मतलब क्या हो गया? ये हो गया 1। सिंगलेटन सेट, यहाँ पे लिमिट है 1। सेट बी देखते हैं, b इक्वल टू x, x is a natural number but x is neither
prime nor composite। तो देखो यहाँ क्या दिया है, x नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या दिया है यहाँ पे, नाइदर प्राइम, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो सिर्फ वो नंबर 1 है, तो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तब क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 1। सेट बी में भी एक एलिमेंट है 1। सेट सी, सी क्या दिया है, x, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 2। देखो x क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं 1 2 3 4, लेकिन क्या दिया है, x इज लेस देन 2, मतलब क्या होगा, सिर्फ 1। क्या आएगा, तो यदि आप देखें सेट ए में एक एलिमेंट है 1, सेट बी में एक एलिमेंट है 1 और सेट सी में भी एक एलिमेंट है 1, तो तीनों सेट में एग्जैक्टली सेम वही एलिमेंट है। देयरफॉर हो जाएगा सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल टू सेट सी। तो ये तीनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट। अपन जस्टिफाई कर चुके पहले ये करके, क्योंकि तीनों सेट, सेट ए सेट बी और सेट सी में एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट है 1। देख प्रॉब्लम सेकेंड, डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। अपने को ये जो सेट दिए दो इक्वल है क्या बताना है, डिसाइड करना है, और गिव रीजन फॉर योर आंसर। और क्यों है, इक्वल सेट यदि है तो क्यों है ये भी अपने बताना है। तो पहला दिया है सेट आंसर में ए इक्वल टू E1 प्राइम नंबर, क्या है ये, E1 प्राइम नंबर। तो अपन जानते हैं E1 प्राइम नंबर कौन सा है, 2, ओनली 2, ये आ गया यहाँ पे एलिमेंट 2। बाद में दिया सेट बी x and x is such that x equal to 7x minus 1 equal to 30। If we discuss this condition, that is given क्या, 7x minus 1 equal to 13, then 7x equal to 13 plus 1 14, 7 is equal to 14, then x equal to 14 by 7, then x comes to be equal to 2. Therefore here is also 2, means set A and set B contain exactly equal element, that is 1. Therefore set A will be equal to set B. Okay. Example number 3. Which of the following sets are empty set and why? Means जो नीचे जो सेट दिए गए हैं उनमें से कौन से सेट एम्प्टी है, नल सेट है और क्यों है, ये अपने को बताना है। फर्स्ट सेट A इक्वल टू A इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। देखो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, लेकिन 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। देयरफॉर सेट A इज एन एम्प्टी सेट बिकॉज नो नेचुरल नंबर इज लेस देन 0, as there is no natural number smaller than 0. Second example, set B equal to x, x is such that x square equal to 0, means here x square equal to 0, therefore x equal to square root of 0 and that is equal to 0, means there is one element 0, therefore this set is not empty set. B is not an empty set as
it have an element 0, क्योंकि सेट बी में एक एलिमेंट है 0, वो एम्प्टी सेट नहीं है। देन सेट सी इक्वल टू x and x is such that phi x minus 2 equal to 0 and x is a natural number, x belong to n, मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर। तो हियर इज गिवन 5x minus 2 equal to 0, ये 2 को ट्रांसफर कर दो इधर, क्या आएगा 5x इक्वल टू 2, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ में, इधर हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल आएगा 2/5। अब देखो ये 2/5 रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए C क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। C इज एन एम्प्टी सेट एज x is not a natural number. X is not a natural number. Then number 4, write with reason which of the following sets are finite or infinite। अब जो नीचे जो सेट दी गए है वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है, अपने को बताना है। फाइनाइट मतलब जिस सेट के एलिमेंट्स काउंटेबल है, उनकी गिनती करने की खत्म होती है, ऐसे सेट को बोलते हैं फाइनाइट। अदरवाइज दूसरे हो जाते हैं इनफाइनाइट, जहाँ पे अनगिनत एलिमेंट्स होते हैं जिनकी गिनती कभी खत्म नहीं होती। तो पहला सेट है ये इक्वल टू x, x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10, 10 से छोटी संख्या बहुत सारी है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, लेकिन आगे दिया है x इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। तो देखो x इज अ नेचुरल नंबर है, और क्या है वो 10 से छोटा है, तो कौन से नंबर आएंगे वहां पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा फाइनाइट सेट। तो लिखेंगे ए इज अ फाइनाइट सेट। क्यों फाइनाइट है, एज द एलिमेंट इन दिस सेट आर काउंटेबल, एज ये have काउंटेबल एलिमेंट्स। तो कौन से काउंटेबल एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन सेट बी इक्वल टू y एंड y इज लेस देन -1, वो -1 से भी छोटा है, -1 से छोटे कुछ नंबर से 0 नहीं, -2 -3 -4 -5, बहुत सारे नंबर्स हैं, और y इज इंटीजर, तो वो सब इंटीजर में आते हैं। तो कितने नंबर्स आएंगे यहाँ पे, -2 -3 -4, बहुत अनगिनत नंबर आएंगे। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो लिखेंगे अपन B इज एन इनफाइनाइट सेट एज B have countless or infinite एलिमेंट, क्योंकि बी में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट काउंटलेस एलिमेंट्स है। देन सेट सी, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, आपके कक्षा के 9वीं कक्षा के, आपके स्कूल के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय। अब देखो कक्षा 9वीं में कोई भी स्कूल हो, कितनी बड़ी स्कूल हो, वहां पे गिनती करने लायक बच्चे होते, मीन्स बच्चों की जो गिनती है, 9वीं कक्षा के बच्चों की गिनती, वह कहीं ना कहीं समाप्त होगी। इसलिए ये जो सेट है सी क्या है, ये फाइनाइट सेट। तो लिखेंगे सी इज अ फाइनाइट
set as C have countable elements. Elements means student. Countable student. Then number 4. Set of people from your village. गांव में कितने भी लोग हो लेकिन उनकी गिनती होती है, मतलब ये जो सेट है कैसा है, ये फाइनाइट सेट है. दिस इज फाइनाइट सेट एज नंबर ऑफ पीपल्स इन अ विलेज और काउंटेबल. क्योंकि गांव में कितने भी लोग हो उनकी संख्या काउंटेबल होती है. नंबर 5. सेट ऑफ ऑपरेटर्स इन लेबोरेटरी. अब जो प्रयोगशाला होती है उस प्रयोगशाला में चाहे कितने भी इंस्ट्रूमेंट हो उसकी एक गिनती होती है, उसको अपन गिनती कर सकते हैं. इसलिए ये भी जो समुच्चय है ये भी है फाइनाइट सेट. दिस इज a finite set as number of apparatus in the laboratory are countable. कितने भी ऑपरेटर्स हो, कितने भी इंस्ट्रूमेंट हो, कितने भी केमिकल्स हो, सबको अपन काउंट कर सकते हैं. इसलिए जो सेट है ये है फाइनाइट सेट. देन सेट ऑफ होल नंबर. होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनगिनत. तो ये जो सेट ऑफ होल नंबर है वो हो जाएगा इनफाइनाइट सेट. दिस इज इनफाइनाइट सेट as it has countless elements. इसको अपन काउंट नहीं कर सकते. देन सेट ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर बहुत सारे हैं, अनगिनत है, जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते. तो ये भी क्या है, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट एज इट हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स. इसके बाद में पढ़ेंगे अपन वेन डायग्राम. अब सबसे पहले जो ब्रिटिश लॉजिशियन थे जॉन वेन, उन्होंने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम का उपयोग किया था. और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यदि डायग्राम का उपयोग किया जाए तो उसे बोलते हैं वेन डायग्राम. और ये जो वेन डायग्राम होती है, वो जो डायग्राम यूज करते हैं वो होती है क्लोज डायग्राम. कैसी होती है, क्लोज डायग्राम. मीन्स जॉन वेन ने एक क्लोज फिगर का यूज किया सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उनके नाम पर इस डायग्राम को कहा गया है वेन डायग्राम. और वेन डायग्राम क्या करते हैं, अपन सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोज फिगर लेते हैं. वो क्लोज फिगर का शेप कोई भी हो सकता है, ट्रायंगल, सर्कुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, या तो एनी शेप, लेकिन वो क्लोज होना चाहिए. और उसमें जो अपन एलिमेंट लिखते हैं वो एलिमेंट के आगे अपन डॉट लगाते हैं. और सेट का नाम वो डायग्राम के वो क्लोज फिगर के टॉप में लिखते हैं, ऊपर में, चाहे वो अंदर लिखे या तो बाहर लिखे. ठीक है. और ये जो वेन डायग्राम है इसका उपयोग सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी तरह जो अलग अलग सेट है उसके बीच में संबंध कौन सा है उसको दर्शाने के लिए, और सेट के ऊपर के जो प्रॉब्लम्स है, एग्जाम्पल्स है, उसको सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम का उपयोग होता है. जैसे देखिए वेन डायग्राम
British logician John Venn first used closed figure to represent set. तो ये definition है यहाँ पे, the representation of set by closed figure is called a Venn diagram. The closed figure may be of any shape like triangle, circle, rectangle, etc. The elements written within the closed figure putting dot before them. The name of the set written on upper inside or outside the figure. तो ये जो Venn diagram है, क्लोज फिगर यूज करते हैं कोई भी सेट की, और वो जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर लिखते हैं और एलिमेंट्स के आगे लगाते हैं डॉट, क्या लगाते हैं डॉट, और जो सेट का नाम है उसको ऊपर भी लिखते हैं, तो अंदर लिखते हैं तो बाहर भी लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है अपना, ये सेट है, ये जिसमें एलिमेंट्स है AEIOU, ये लिस्टिंग मेथड में लिखे अपन ने, और इसी को अपन ये Venn डायग्राम में लिखे AEIOU, और ये सेट का नाम है ये। इसके इंपॉर्टेंस, Venn diagram are very useful to represent and show relationship among sets. It also helpful in solving example on set. Okay.